हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में बताऊंगी। कूर्म या कच्छप, यह विष्णु जी का कछुए का अवतार था, जिसमें भगवान कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। दरअसल इस अवतार की शुरुआत ऋषि दुर्वासा के श्राप से हुई थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवारी कर रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले, जिन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक माला पहनाने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वह माला अपने हाथी के गले में पहना दी। लेकिन कुछ ही समय बाद हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिरा दिया। यह सब देख ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके बाद असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तब सभी देवतागण भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया, किंतु यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। ऋषि के श्राप के कारण देवता अत्यंत निर्बल हो चुके थे, अतः समुद्र मंथन करना उनके सामर्थ्य की बात नहीं थी। देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन से मिलने वाले अमृत का लालच दिया। अमृत के लालच में असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। दोनों पक्ष क्षीर सागर पर आ पहुँचे। मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, परंतु वासुकी नाग को रस्सी बनाने के कारण उसके मुंह से विष निकलता और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उस विष को सहन कर पाते। इसलिए नारायण ने असुरों और देवताओं से पूछा कि सर्प का दुर्बल भाग पूंछ होता है और शक्तिशाली भाग उसका मुख, तो असुर सर्प का मुख पकड़ेंगे या फिर देवता? असुरों ने अपने आप को शक्तिशाली मानते हुए सर्प का मुख पकड़ने की बात कही। इसी तरह नारायण ने देवताओं को वासुकी नाग की विष से बचा लिया था। मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु मंथन प्रारंभ होने के थोड़े ही समय पश्चात मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसकर डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। इसके पश्चात उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित हुआ और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु का यह अवतार कछुए की तरह था, इस कारण इसे कश्यप अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के सहारे के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया और समुद्र से कई बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली। इन सभी वस्तुओं को देवताओं तथा दानवों ने आपस में बांट लिया। समुद्र से जो विष निकला उसे शिव जी ने ग्रहण किया। समुद्र से मिले अमृत के कारण देवताओं को अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गईं। अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में जानेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।